अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज ओवैस कासमानी और इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। यहाँ पे जो ये आपके पास चैप्टर का नाम है बिजनेस एथिक्स, इसमें अगेन दो वर्ड्स, एक है बिजनेस, एक है एथिक्स। बिजनेस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। समराइज्ड वे में बता देता हूँ कि बिजनेस का मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्राइव कर रहे होते हैं प्रॉफिट्स के लिए। सर कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? वो गुड्स एंड सर्विसेज अक्वायर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को आगे सेल कर रहे होते हैं, सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस हो रहा है। अब वर्ड है एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो एथिक्स का मतलब ये होता है कि जहां पे आपको सही और गलत में फर्क समझ आ जाए, यानी कि आप अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या ऐसे कोई रूल्स सेट कर लें कि आपको पता चल जाए कि अगर यार ये चार चीज़ें टिक होती हैं तो ये चीज़ सही है, और ये चार चीज़ें टिक नहीं होती है तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि आपको गाइड कर रहे हो बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड एथिक्स। अब यहाँ पे एथिक्स के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एथिक्स के पीछे जो है आपके पास एथिक्स के पीछे आपके पास जो है वो आपके आपकी फैमिली भी होती है, आपका नेबरहुड भी होता है, आपकी कंट्री भी होती है, आपका कल्चर भी होता है, आपका रिलीजन भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी होती है, फिर सोसाइटी भी होती है, सही है। इसके अलावा रिलेशंस भी होते हैं, फिर आपकी अपनी अपब्रिंगिंग भी होती है, इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, सही है, आपके मोटिव्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें एथिक्स को डिफाइन कर रही होती है। देयर इज़ अ हाई चांस कि कोई चीज़ मेरे लिए एथिकल हो, आपके लिए अनएथिकल हो, कोई चीज़ आपके लिए एथिकल हो, मेरे लिए अनएथिकल हो। तो यहाँ पे एथिक्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एथिक्स पर्सनल लेवल पे भी चल रही होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी चल रही होती है, नेशन वाइड भी चल रही होती है, दुनिया के एथिक्स भी डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि कुछ एक्सेप्टेबल चीज़ों को एथिक्स बना के लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें कि अगर मैं बात करता हूँ लीगैलिटी की, तो एक चीज़ या तो लीगल है या वो चीज़ इल्लीगल है। मतलब आपके मुल्क में कह दिया गया कि भाई आपने ये काम नहीं करना, अगर आप ये काम करोगे तो वो इल्लीगल एक्टिविटी कहलाएगी। तो अगर आप वो काम करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या यहाँ पे कोई एथिक्स के कानून हैं? नहीं सर, यहाँ पे कोई एथिक्स के कानून नहीं है। कि अगर एक बंदा कोई अनएथिकल एक्टिविटी करता है, लेकिन अगर वो उसको जस्टिफाई कर दे कि जो मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो एथिकल थी, तो इसका मतलब ये है कि शायद उसको सज़ा ना हो बल्कि लोग उसको एप्रिशिएट करें। तो यहाँ पे एथिक्स के कोई कानून नहीं होते, तो किसी गलत चीज़ को भी सही बता दिया जाता है या किसी सही चीज़ को गलत करार दे दिया जाता है। तो इसलिए हम सब ने एथिक्स को बहुत केयरफुली अप्लाई करना होता है। सही है, एथिक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। लीगैलिटी जो है एक बहुत ही समझे कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, या तो वो चीज़ लीगल होगी या वो चीज़ इल्लीगल होगी। लेकिन एथिक्स का ये है कि कुछ लोगों के लिए वो 100% एथिकल होगी, कुछ लोगों के लिए 100% अनएथिकल होगी, कुछ लोगों के लिए 50% एथिकल होगी, कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए अनएथिकल होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, सही है। अब यहाँ पे आगे बढ़ें तो आपके पास 2 डेफिनिशंस नज़र आती हैं। एक आपके पास है एथिक्स और एक आपके पास है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। यहाँ पे एथिक्स का मतलब इन्होंने बताया है कि वो मॉरल प्रिंसिपल जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। और यहाँ पे आपकी मॉरल ड्यूटी लगा दी जाती है, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन बना दी जाती है कि अगर आप किसी सही चीज को फॉलो करोगे तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा, अगर आप किसी गलत चीज को फॉलो करोगे तो कॉन्सिक्वेंस बुरा होगा। देखें, होता क्या है कि हमें पता तो होता है कि यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो इसका मतलब क्या मुझे एथिक्स के बारे में पता है? नहीं। आपको सही और गलत के बारे में पता होना काफी नहीं है। सही और गलत के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप सही को फॉलो करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके, अगर आप गलत को फॉलो करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके। एक बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, प्रोक्योरमेंट में चोरी कर रहा होता है। जब तक वो नहीं पकड़ा गया तब तक सब अच्छा है, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो वो क्या एक लेम एक्सक्यूज देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यार ये तो मेरा हक बनता है, मैं धूप में निकलता हूँ, मैं सर्दी गर्मी में निकलता हूँ, तो यार मैं तो डिजर्व करता हूँ ये कमीशन।
तो अगर तुम्हें पता था कि ये तुम्हारा कमीशन है तो तुमने इससे पहले 1 2 3 4 5 10 15 20 25 100 200 दफा जब ये एक्टिविटी की, तब तुमने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये है कि यू न्यू कि जो तुम कर रहे थे वो गलत है, बट यू स्टिल डिड इट, और तब तक करते रहे जब तक तुम पकड़े नहीं गए। जब तुम पकड़े गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी मॉरल ड्यूटी थी, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि अगर आप कोई कमीशन चाह रहे थे तो आप अपने बॉसेस को बता देते। आपने छुपा के कमीशन लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने एक अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो यहाँ पे एथिक्स की डेफिनेशन में दो तीन चीजें, एक ये है कि ये आपके पास मॉरल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये आपके पास एक एक्टिविटी नहीं होती है बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिसको आपने टिक करना होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हो गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। और तीसरी बात कि यहाँ पे आपकी मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन लग जाती है कि अब आपने फॉलो करना है। हमारे दीन में क्या होता है, अगर आपको दीन से रिलेटेड कोई बात नहीं पता तो शायद आपको जो है माफ कर दिया जाए, लेकिन अगर आपको कोई चीज पता चल गई तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे सही और गलत सिर्फ पता होना काफी नहीं है बल्कि आपने उसको फॉलो भी करना होता है। सही है। बिजनेस एथिक्स की बात करें तो लिखा हुआ है बिजनेस एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड एप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस। देखिए यहाँ पे बात आ रही है एप्रोप्रिएटनेस की। सही है। शायद आप अपने घर पे ऐसे रहते हो कि वहां पे जो ऑपोजिट जेंडर्स हैं उनकी फिजिकल इंटरेक्शन ज्यादा हो कि एक दूसरे को ताली मार देते हो या फिर जो है टैप कर देते हो या फिर सर पे हाथ रख देते हो, लेकिन ये एटीट्यूड आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके नहीं आ सकते क्योंकि ये इनएप्रोप्रिएट है। आप ऑपोजिट जेंडर को टच नहीं कर सकते। सही है, वो हरासमेंट में काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपने क्या शॉर्ट्स पहने हुए हैं या अपने पजामाज पहने हुए हैं और आप सुकून से बैठे हुए वही कपड़े पहन के अगर आप ऑफिस में आओगे तो वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, वो अनएथिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएटनेस भी होती है। या लेट सपोज अगर आप अपने घर में स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अभी आगे अगर आप तबे अबे तबे की बात करना शुरू कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि ये इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे एथिक्स में अप्रोप्रिएटनेस भी आ जाती है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर यूट्यूब फेसबुक वगैरह यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल अगर आपको ये चीज बताई नहीं गई हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बिजनेस एथिक्स को डिफाइन कर रही होती है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस। तो ये है एथिक्स और ये हो गया बिजनेस एथिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक हिडन कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर मैं रिवील भी करता हूँ। सवाल पूछा गया कि सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स, कि आपने एथिक्स की डेफिनेशन बता दिया, यानी कि पर्सनल एथिक्स के बारे में बता दिया, आपने बिजनेस एथिक्स के बारे में बता दिया, व्हाट्स द डिफरेंस। दूसरा सवाल ये है कि अगर पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स की जंग होगी तो कौन जीतेगा। देखिए पर्सनल एथिक्स थोड़ा सा लीनियंट होता है, पर्सनल एथिक्स थोड़ा सा लीनियंट होता है, बोलते हैं हाँ हाँ जाने दो ठीक है। और बिजनेस एथिक्स होता है ना वो जाने नहीं देता। पर्सनल एथिक्स थोड़ा सा लीनियंट होता है, बिजनेस एथिक्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। अगर पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स की जंग होगी तो जीतेगा बिजनेस एथिक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉयज काम करते थे। वो ऑर्गेनाइजेशन बैक टू बैक लॉसेस बर्दाश्त कर रही थी। पता चला कि मजीद अगर अगले साल लॉस हुआ तो ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो उन्होंने जब सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर किया तो उन्हें पता चला कि इन्होंने इनको जो है डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी, इनको 200 एम्प्लॉयज निकालने होंगे। इन्होंने जैसे ही ये न्यूज ब्रेक की तो 500 के 500 एम्प्लॉयज जो है ना नाराज हो गए। जो 200 निकाले जा रहे थे वो भी और जो 300 नहीं निकाले जा रहे थे वो भी। अब जो 300 नहीं निकाले जा रहे थे वो कह रहे थे कि यार इनको निकाल दी कल हमें निकाल देंगे। वो कह रहे थे कि यार ये जो बेचारे निकाले जा रहे हैं इनके घर में राशन कौन डलवाएगा, इनके घर में पैसे कहाँ से आएंगे, किसी का बाप बीमार है, किसी की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये तो बहुत नाइंसाफी कर दी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका मतलब ये है कि हर बंदे की जो 500 लोग थे ना, हर बंदे के पर्सनल एथिक्स क्या हो रहे हैं, निकल निकल के सामने आ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था पर्सनल एथिक्स थोड़े से लीनियंट होते हैं, बिजनेस एथिक्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। हुआ ये कि ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को पता चला कि भाई नीचे तो बहुत ज्यादा जो ना क्योस फैल गया है। तो उन्होंने क्या किया, जो 300 लोग थे ना उसमें से 30 लोगों की मीटिंग कॉल की। 30 लोगों की मीटिंग कॉल की और उनको समझाया कि देखो जिन 200 लोगों को हम निकाल रहे हैं ना, बेसिकली पिछले 5 साल से अगर आप देखोगे ना तो ये टाइम पे नहीं आते थे, जल्दी चले जाते थे, छुट्टियां बहुत करते थे, काम नहीं करते थे, लंच ब्रेक बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देते थे, सही बहाने करते थे, झूठ बोलते थे, इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी, खुद भी काम नहीं करते थे, दूसरों को भी रोकते थे। तो इनकी वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बंद करनी पड़ रही है। अगर आज हमने इनको नहीं निकाला तो कल क्या होगा कि कल 500 लोगों की जॉब चली जाएगी।
तो क्या आप चाहते हो कि जो काम नहीं कर रहे थे, जो अनएथिकल एक्टिविटीज कर रहे थे, उनकी अनएथिकल एक्टिविटीज का कॉन्सिक्वेंस आप भुगतो? तो वो 30 लोगों को बात समझ आ जाएगी, बोलेंगे नहीं बात तो उस्ताद सही है। तो वो 30 लोग जाएंगे और 300 लोगों में क्या करेंगे, इस मैसेज को फैला देंगे और 300 लोग अब एक्सेप्ट कर लेंगे कि इन 200 लोगों को जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जीता कौन? बिजनेस एथिक्स, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट था। वो स्ट्रिक्ट था, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देख रहा, वो कलेक्टिव लेवल पे देख रहा है। उन 200 लोगों को नहीं देख रहा, वो 500 लोगों को देख रहा है। वो उन 300 लोगों पे फोकस कर रहा है जो कि एक्चुअली परफॉर्म कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। मैं अगर समराइज करूं, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया, एथिक्स का मतलब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एथिक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस एथिक्स और पर्सनल एथिक्स की जंग होगी तो जीतेगा कौन? बिजनेस एथिक्स, क्योंकि पर्सनल एथिक्स थोड़ा सा लीनियंट होता है। जाने दो, अगली बार देख लेंगे, ठीक है, या फिर गलती हो गई, सही है। बिजनेस एथिक्स में ऐसा नहीं होता है, जो रूल लिख दिया गया आपने उसको फॉलो करना है। अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज। देखिए, अगर आपने एथिकल इश्यूज को खत्म करना है, रिजॉल्व करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। लिखा हुआ है रिकॉग्नाइजिंग एथिकल इश्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स। कि अगर आपने बिजनेस एथिक्स को रिजॉल्व करना है तो उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सही है। एन एथिकल इश्यू इज एन आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। प्रॉब्लम भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि कभी कभी आप अनएथिकल एक्टिविटी से सीखते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एथिकल कानून बना देते हो। That requires a person to choose from among several actions that may be evaluated as right or wrong, ethical or unethical। सही है। आप अलग अलग एक्टिविटीज को देख रहे होते हो, उनको कंपार्टमेंटलाइज कर रहे होते हो, सही गलत, एथिकल अनएथिकल, सही है। इन बिजनेस सच a choice often involves weighing monetary profit against what a person considers appropriate conduct। सही है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसके कह रहा है कि सर पर्सनल एथिक्स तो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट को देख रही होती है, इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को देख रहा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे अगर एक बंदा अपने इंटरेस्ट को देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, सही है। एक बंदा इनिशियली अपना इंटरेस्ट देख रहा है तो शायद वो सीधा चलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसके एथिक्स की तरफ देखी, उसके इंटरेस्ट की तरफ देख ही नहीं रही है, तो बाद में बोलेगा कि यार अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरी बात नहीं सुन रही है ना, तो मैं अपना जुगाड़ खुद निकाल लूंगा, मैं चोरियां करना शुरू कर दूंगा, सही है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिसको हम समझते हैं पढ़ के कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें हो रही होगी ना, तो उसका मतलब है कि आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और आप इन एक्टिविटीज को फौरन से मार्क करो एज एन एथिकल एक्टिविटी। लिखा है एक्टिंग विद इन द लॉ। इफ यू स्टार्ट एक्टिंग विद इन द लॉ तो आपके तकरीबन 50-60% अनएथिकल एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। देखो समझो, आपके पास दो किस्म की एक्टिविटीज है, एक है लीगल एक्टिविटीज, एक है इलीगल एक्टिविटीज। अगर मैं इलीगल एक्टिविटीज को देखता हूँ ना, इलीगल एक्टिविटीज बाय नेचर होती ही अनएथिकल है। इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज होती ना बाय नेचर होती ही अनएथिकल है। अब इसको लोग इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं सर मैंने तो वो फिल्म देखी थी जिसमें क्या होता है कि एक बंदा कानून को अपने हाथ पे ले लेता है और क्रिमिनल्स को सजा दे देता है। देखो ये चीजें फिक्शन में अच्छी लग रही होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, सही है। अगर कोई चीज इलीगल है तो वो बाय नेचर क्या होगी? अनएथिकल होगी। तो यहाँ पे अगर आप इलीगल एक्टिविटीज करना छोड़ दो, आप सिर्फ लीगल एक्टिविटीज करोगे, तो उसका मतलब क्या है कि 50% अनएथिकल एक्टिविटीज वैसे ही खत्म हो गई। भाई अगर आपने इलीगल एक्टिविटीज करना छोड़ दी तो 50% आपका एथिकल इशू वैसे ही रिजॉल्व हो गया। देन बात समझ आ गई। तो यहाँ पे यू एक्ट विद इन द लॉ। यार वो रिश्वत ले लेते हैं, आजकल तो चलता है यार, रिश्वत तो देनी पड़ती है, क्या करें। तो आप रिश्वत देना छोड़ दो, सही है। या फिर इसके अलावा जो है आप हेरा फेरी करना या ऑर्गेनाइजेशनल थेफ्ट वगैरह छोड़ दो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एथिकल इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स को ना एक्सप्लॉइट करना छोड़ दो। भाई एक सप्लायर है, वो मेरे पास आया, यार उवेश भाई काफी टाइम से आपने काम नहीं दिया। मैं अच्छा तुम्हें काम चाहिए, अच्छा एक काम करो कि जो भी तुम काम करके दोगे ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, बिल तुम डबल बना के देना। बोलेगा क्या मतलब? बोले अगर तुम 100 रुपए का काम करके दोगे तो 200 का बिल बनाना, और जो मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा तो उसमें से 20 तुम रखना, 80 मैं रख लूंगा। तो वो बोलेगा कि नहीं यार मैं तो ओएस भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वेंडर्स बहुत मौजूद है, मैं उनको काम दे दूंगा। तो उसका मतलब क्या है कि एक ईमानदार आदमी को मैंने एक्सप्लॉइट किया,
सही है, तो उसके हाथ से काम चले गया। तो यहाँ पे मैंने उसके साथ फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग नहीं की। कस्टमर की बात करें, कस्टमर ने बोला कि सर ये सामान बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। मैं बोलूंगा कि भाई ये तो आज का आज ताज़ा बना है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो बोलेगा चलो थैंक यू, जबकि वो चीज़ 4 दिन पुरानी थी। अब देखें, अगर लेट सपोज किसी चीज़ की शेल्फ लाइफ 10 दिन है और आप उसको 4 दिन पुरानी चीज़ पकड़ा रहे हो तो मसला नहीं है, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा था, ये फ्रेश है ना, आज की है। आप उसको बता देते 4 दिन पुरानी, उसको डिसाइड करने देते। अगर वो बोलता है चलो 4 दिन पुरानी है, इसकी तो शेल्फ लाइफ 10 दिन होती है, मैं ले जाता हूँ। लेकिन क्या पता उसको डॉक्टर ने कहा हुआ है कि भाई आपने सिर्फ फ्रेश चीज़ें खानी है। अगर कोई चीज़ फ्रोज़न है, आप मतलब फ्रिज में अगर रख दी गई है, तो उसका मतलब ये है कि आपके स्टमक को वो अपसेट करेगी, तो आपने नहीं खानी। लेकिन आपने क्या किया, उसको भेज दिया। आपने बोला कि नहीं यार इसकी तो अभी शेल्फ लाइफ 6 दिन की है, तो अभी कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या किया, कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया, आपने उसके झूठ का। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल इश्यूज होंगे। सही, आगे लिखा हुआ है एक्टिंग फेयरली टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड शोइंग ड्यू कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। वो कितना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसका मतलब यही है कि मैं जाके ना पूरी दुनिया में क्या कर रहा हूँ, लोगों को शतरमुर्ग खिला रहा हूँ और उनके फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ। और जब कभी उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ तो एम्प्लॉइज को बोलो कि हाँ भाई एम्प्लॉइज तुम्हारा तो बॉस बहुत अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, हम लोग तो खुद परेशान चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने एम्प्लॉइज के साथ अनएथिकल बिहेवियर रख रहे होते हो, बल्कि पूरी दुनिया के साथ आप क्या करते हो, अच्छे से बिहेव करते हो। बंद कर दो इसको, बंद कर दे, कर दो, टेंशन नहीं है। ओके, शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द कम्युनिटी इन विच द बिजनेस एंटिटी ऑपरेट्स। अब ना ये बंद कर दे इसको, कर दे, टेंशन नहीं। अबे सही है यार, सही नहीं but सही। showing respect and concern for the communities in which the business entity operates, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं जो है लेट सपोज एक फूड वेंडर हूँ, मैं क्या करता हूँ, फूड सप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे अगर फूड सप्लाई करते वक्त मेरा कस्टमर सॉरी, मैं फूड सप्लाई करता हूँ और कस्टमर जो है वो खाने में बेवरेजेस मांग रहा होता है। अब मैं कस्टमर को सिर्फ इजरायली बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मैं ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और मैं क्या कर रहा हूँ, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा हूँ जो कि ह्यूमन राइट्स को एक वो वायलेट कर रही होती है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती है। तो अगर मैं एक फूड वेंडर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पाकिस्तानी बेवरेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए और जो इजरायली प्रोडक्ट है उनका बॉयकॉट करना चाहिए। तभी जाके मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एथिकल इश्यूज को खत्म कर पाएगी। यार बोलेंगे कि यार हमारा क्या जाता है, कोल्ड ड्रिंक ही तो है, कोल्ड ड्रिंक से कौन सा वहां पे मिसाइल बन रहे हैं। लेकिन ये छोटे से छोटा एक्ट क्या करता है कि आपके अंदर छोटी छोटी एथिकल एक्टिविटीज क्रिएट करना शुरू करता है, और वो एथिकल एक्टिविटीज फिर बड़े लेवल पे जाके काम करना शुरू कर देती है। लिखा हुआ है शोइंग रिस्पेक्ट फॉर, हो गई बात। ठीक है, लिखा हुआ है सप्लायर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज हु यूज चाइल्ड स्लेव लेबर। सही है, खैर पाकिस्तान में तो चाइल्ड लेबर का लॉ मौजूद है, बच्चे यहाँ पे काम कर सकते हैं, गुर्बत बहुत है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि जो चाइल्ड लेबर का लॉ है ना, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा होता। कि हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर एक बच्चा जॉब पे निकला हुआ है तो वो मजबूरी पे निकला हुआ है, तो आप उसको कम टाइम काम कराओ और उसको ज्यादा सैलरी दो। यहाँ पे उल्टा होता है, कहते हैं भाई तू तो छोटा बच्चा है, तुझे तो काम वैसे भी नहीं आता, तो तुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। सही कहेंगे, तुझे तो वैसे भी काम नहीं आता, तू 200 रुपए कम ले। उसको फुल तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, या तो उसकी उसकी जो कह सकते हैं कैपेबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, या वो मर जाता है, या वो गलत कामों में लग जाता है। सही है, फिर लिखा हुआ है कि हाँ, शोइंग कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट एंड नीड फॉर सस्टेनेबल बिजनेस। आपने एनवायरनमेंट की तरफ कंसर्न शो करना है, और आपने क्या करना है, सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। व्हाट इज सस्टेनेबल बिजनेस? सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब ये होता है कि वो बिजनेस जो कि एक्टिवली क्या करता है, प्रमोट कर रहा होता है एनवायरनमेंट को, नेचर को, सोसाइटी को। भाई लेट सपोज अगर एक बिजनेस है और उसने क्या करना है, किसी टूरिस्ट प्लेस पे उसने होटल बनाना है। अब यहाँ पे जब आप होटल बनाओगे तो आप होटल किस पे बनाओगे, जंगल पे बनाओगे। तो जंगल में आप दरख्त काट दोगे, तो आपने जो जंगल पे दरख्त काट दिए तो आपने नेचर को वायलेट किया है, आपने बिजनेस, आपने एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया पे दरख्त साफ करते हैं वहां पे होटल बनाते हैं, तो अपनी छत पे वो क्या कर देते हैं, दरख्त लगा देते हैं, अपनी दीवारों पे बेले डाल देते हैं। सही है, और प्लांट्स वगैरह रख देते हैं, ताकि जो वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है ना उस पे ग्रीनरी रह जाए। तो इसका मतलब क्या है कि उस बिजनेस ने एफर्ट किया टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, तो वो कहलाएगा सस्टेनेबल बिजनेस।
तो अगर आपका बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में एथिकल एक्टिविटी हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस जो है वो एथिकल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको एथिकल इश्यूज दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि ये रहे कि यहाँ पे अब वो सिचुएशंस आ गई हैं जिसमें क्या है कि एथिकल इश्यूज अराइज होना शुरू हो गए हैं। सही है। सबसे पहले लिखा हुआ है टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ये देख रहे हो ना, लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज उठा के घर पे ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शुरू में शायद वो स्टेपलर की पिन लेके जाना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद स्टेपलर गायब करना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो पेपर प्रिंटर पेपर ले जाना शुरू कर देंगे, उसके पूरा पूरा रिम ले जाना शुरू कर देंगे, फिर प्रिंटर ही ले जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल थेफ्ट शुरू हो जाएगी। सही है। तो ये चीज कहाँ से शुरू होती है? ये चीज शुरू होती है स्कूल में। जब कुछ लोग आपकी पेंसिल रबर शार्पनर वगैरह चुराना शुरू कर देते हैं, तो ये एक्टिविटी बढ़ बढ़ के क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में आप चीजें चुराना शुरू करते हो, फिर थोड़े से और बड़े होते हो, पॉलिटिक्स में जाते हो, फिर दोनों भाई मिलकर मुल्क चुराना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से चीजें ले रहे हो जो कि आपकी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, एच के ने एक सवाल पूछा है, सर लीगल एक्टिविटीज बाय नेचर एथिकल होती हैं? गुड क्वेश्चन एच के। इलीगल एक्टिविटी बाय नेचर अनएथिकल होती है, लेकिन जो लीगल एक्टिविटीज होती है ना, उसमें 2 वर्जन होते हैं।
लीगल एक्टिविटी एथिकल भी हो सकती है और लीगल एक्टिविटी जो है अनएथिकल भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई लेट सपोज आपने एक लीगल एक्टिविटी की। लीगल एक्टिविटी क्या की कि आप ऑफिस में एंटर हुए और आपके एम्प्लॉयज बैठे थे, आपने सबको सलाम किया, बोला कैसे हैं आप, घर वाले कैसे हैं, ठीक है, लीगल एक्टिविटी, अच्छी बात है, आप चलेगा। ये एथिकल एक्टिविटी। आप ऑफिस में एंटर हुए, 4 लोग बैठे थे और आपने बोला बदतमीज, जाहिल, भंगी और पता नहीं गालम गलोच शुरू कर दी, बोला शर्म नहीं आती तुम लोगों को, जाहिल हो, गटर से निकल कर आए हो, और आप अपने ऑफिस में चले गए। तो क्या पीछे से एम्प्लॉय क्या पुलिस को फोन करके बोलेंगे ये हमें गाली दे रहा है, इसको अरेस्ट कर लो? नहीं कर सकते। तो सर वो उसने जो एक्टिविटी की वो लीगल थी, सही है, वो लीगल थी, लेकिन वो अनएथिकल थी। वो अनएथिकल थी, कानून उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, सोसाइटी उसको कैंसिल कर देगी, बोलेगी यार ये फारिग आदमी है, इसके खिलाफ काम नहीं करो। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई उसके साथ काम नहीं करेगा क्योंकि वो बदतमीज था। तो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा कि लीगल एक्टिविटी है लेकिन वो डिवाइड हो गई किसमें, एथिकल में और अनएथिकल में। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब लिखा हुआ है एक और सिचुएशन जहाँ पे क्या होता है, एथिकल इश्यूज अराइज होना शुरू हो जाते हैं, सेइंग थिंग्स यू नो आर नॉट ट्रू। यानी कि आप एक्टिवली झूठ बोल रहे होते हो। आप एक्टिवली झूठ बोल रहे होते हो कि लेट सपोज बॉस ने कहा कि यार ये जो है यहाँ से मैंने जो सारी चीजें रखी थी वो कहाँ चले गई है। तो वो बोले बॉस मुझे तो पता नहीं है, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, जबकि पता चला आप ही लेकर गए थे। उसका मतलब ये है कि आपने जो है वो झूठ बोला, आपने जो है वो झूठ बोला, तो अनएथिकल। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर झूठे लोग मौजूद होंगे तो पता है क्या होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल इश्यूज अराइज होना शुरू हो जाएंगे। गिविंग और अलाउइंग फॉल्स, में इसलिए हंस रहा हूँ कि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। मैं जब ये आपको बता रहा होता ना तो मेरे माइंड में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं कि जो बदतमीजी कर रहे होते हैं, जो चोरियां कर रहे होते हैं, जो झूठ बोल रहे होते हैं। तो जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज जो है ना मेरे साथ बहुत खुश हो रहे होते हैं, उनको उनको भी याद आ रहा होता है कुछ ना कुछ। तो हमारा फेवरेट जो है ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है गिविंग और अलाउइंग फॉल्स इंप्रेशन। आप जो है वो झूठ ना बोलो, लेकिन क्या है कि आप सच भी नहीं बोल रहे। कि लेट सपोज अगर मुझसे किसी ने पूछा कि यार वो ये बंदा सच बोल रहा है कि इसने ये चोरी नहीं की है, जबकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि शायद इसने की है, तो मैंने बोला सर मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो इससे दूर रखें, मैं तो वैसे भी जो है ना जल्दी चले आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, ऐसा इंप्रेशन दे दिया कि मुझे पता नहीं है, जबकि मुझे पता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी अगर ऐसे लोग होंगे ना जो कि क्या करते हैं, जो कि सच नहीं बोल सकते, जो कि कन्फ्रंट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल इश्यूज अराइज होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के झूठे मक्कार किस्म के लोग होते हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस दिखना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस पता है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है। आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है, उनकी लाइफ कट शॉर्ट हो जाती है। ये लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना खतरनाक चीज है, इसको लोग एड्रेस नहीं कर रहे होते। सही है। फिर लिखा हुआ है बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बाइंग इन्फ्लुएंस की एग्जांपल दूं, एक अदद वर्ल्ड कप हुआ था, वो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। सही है, वो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। अगले दिन जब भी मैच होता था तो क्या होता था कि आपके पास जो पिच दिखाई जाती थी वो पिच चेंज हो चुकी होती थी। खैर ये तो कंट्रोवर्सीज हैं, मैं सिर्फ मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो लोगों ने क्या कहा कि बीसीसीआई ने आईसीसी को खरीद लिया है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय कर लिया। इन्फ्लुएंस किसका था, आईसीसी का। बाय किसने किया, बीसीसीआई ने। तो अब इन्फ्लुएंस किसका हो गया, बीसीसीआई का। सही है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय किया जाता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं इस पे बिलीव नहीं करता लेकिन हम सुनते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको कोट कर दी कि आपको पता चले इन्फ्लुएंस कैसे बाय किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, एक आपका इंटरेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रिवेल करता है, आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को कटा के अपने इंटरेस्ट को अगर ऊपर रखोगे ना, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जा रहे हो। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दी गई है, मैं वो एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। इसमें दोनों चीजें आ रही। देखो, एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसपे केस चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसपे केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है होम मिनिस्टर। सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसपे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के जो वाले साहब है ना वो कंस्ट्रक्शन कंपनी लेके बैठे हुए हैं। सही है। होम मिनिस्टर के वाले साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी लेके बैठे हुए हैं। तो कंपनी ने क्या चालाकी की कि एक प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन का, वो अवार्ड कर दिया किसको, अब्बा जी को। तो यहाँ पे जैसे ही होम मिनिस्टर के अब्बू को काम मिल गया ना, तो यहाँ पे क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन ने इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय कर लिया किसका, होम मिनिस्टर का। कैसे, वाले साहब को काम देकर। अब वाले साहब और जो होम मिनिस्टर है ना वो सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं। तो वाले साहब ने होम मिनिस्टर को कहा
कि भाई तुम मेरा चलता हुआ बिजनेस देख नहीं सकते? तो बोला अब्बा क्या हो गया, खैरियत? तो बोला कि तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वेस्टिगेशन डाल के बैठे हुए हो, उसने मुझे कंस्ट्रक्शन का काम दिया हुआ है। अगर तुमने उस पर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट की तो वो मेरा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट ले लेगा मुझसे वापस, मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम अभी के अभी क्या करो, इन्वेस्टिगेशन को खत्म करो और इनको क्लियर करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एक इंटरेस्ट किसका था, होम मिनिस्टर का, कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना है। एक इंटरेस्ट था अब्बा का, कि मुझे पैसे कमाने हैं। क्लैश आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बाइंग इन्फ्लुएंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। आगे लिखा हुआ है हाइडिंग और डाइवल्जिंग इंफॉर्मेशन। हाइडिंग का मतलब होता है छुपाना, डाइवल्ज का मतलब होता है बताना। हाइडिंग का मतलब होता है छुपाना, डाइवल्ज का मतलब होता है बताना। ऑर्गेनाइजेशन में वो इंफॉर्मेशन जो कि छुपाने की थी और आपने बता दी, जो बताने की थी वो आपने छुपा ली, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल दें, देखिए हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने कोई दवाई बनाई और उसके कोई 4-5 साइड इफेक्ट थे। आपने बोला कि यार ये जो चीजें जो नॉर्मली भी होती हैं, तो एक काम करो साइड इफेक्ट से हटा दो। ये चीजें तो लोगों को नॉर्मली भी होती है, फ्लू हो रहा होता है, फीवर कभी कभी हो जाता है, तो यार ये सारी चीजें दवाई के हटा दो। तो अभी ले सब एक बंदा दवाई खा रहा है, उसको फीवर हो रहा है, वो मजीद दवाई खा रहा है, मजीद फीवर हो रहा है, तो फीवर की वजह से उसकी मौत हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यू हिट समथिंग जिसकी वजह से किसी की मौत हो गई, तो आपने अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की है। बाय द वे दिस इज इलीगल एज वेल। सही है। डाइवर्जिंग इन्फॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी थी आपने बता दी। भाई इंटरनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, वो बाहर दिखाने के नहीं थे। सही है, आपने उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखे, कंपेटिटर का बंदा आपके साथ आके बैठा, आप बेवकूफ थे, आपने फौरन से बोलना शुरू कर दिया कि हाँ यार हमारे यहाँ तो जो है ना लेबर को इतने पैसे दिए जाते हैं, मटेरियल इतने का आता है। उसने बोला बेहतरीन, अपने उस कॉम्पिटिटर को जाके बता दिया कि भाई इनकी कॉस्टिंग इस तरीके से होती है, उन्होंने अपनी कॉस्टिंग चेंज की, उनको फायदा हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो गया। तो यू डाइवर्ज्ड इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से क्या हुआ, सामने वाले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो गया, सामने वाले को फायदा हो गया। सॉरी अनएथिकल एक्टिविटी है ये। सही है। टेकिंग अनफेयर एडवांटेज। टेकिंग अनफेयर एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आप एक सुपीरियर पोजीशन में हो और आप अपने सब ऑर्डिनेट को क्या कर सकते हो, थ्रेट कर सकते हो, और आप उसे थ्रेट करो और उसका फायदा उठा लो, आप उसे नुकसान पहुंचा दो, आप उसे नुकसान पहुंचा दो, तो दिस इज कॉल्ड टेकिंग अनफेयर एडवांटेज। आप ऑफिस में एंटर हुए, सुनिएगा गौर से, आप ऑफिस में एंटर हुए, ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज बैठे हुए थे और वो तफरी कर रहे थे। सही है। आपने क्या किया कि वहां पे एक जो है सबसे जूनियर लेवल का एम्प्लॉय था, आपने उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, आपने उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। और उस छोटे एम्प्लॉय को आप अक्सर अक्सर बेशतर आप क्या करते हो, उसको इंसल्ट करते हो। अब पता नहीं क्या था कि उसकी हट गई थी, उसका पारा बिल्कुल चढ़ चुका था, तो उसने बदले में आपको इंसल्ट कर दिया, उसने बदले में आपको इंसल्ट कर दिया, इस कदर इंसल्ट किया कि आप शर्मिंदा होकर अपने ऑफिस में चले गए। अब यहाँ पे वो जो आपका छोटा एम्प्लॉय था, उसने क्या किया कि एक अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की, उसने बॉस के साथ बदतमीजी की। बॉस ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद उसको फोन करके प्राइवेटली अपने ऑफिस में बुलाया। वो बंदा ऑफिस में आया। अब जब वो ऑफिस में आया तो उसने बॉस से माफी मांगी और बॉस को कहा कि मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, फला फला। अब बॉस ने बोला अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मुझसे बदतमीजी की है, अब तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो ये कि तुम जॉब छोड़ के चले जाओ। सही है, खामोशी से, कल से मत आना, कोई भी XYZ रीजन दे दो। सही है, लेकिन अगर तुमने जॉब नहीं छोड़ी, कल तुमने अपने चेहरा दिखाया, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें कहीं पे भी जॉब ना मिले, मैं तुम्हें हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। वो गरीब आदमी था, उसको पता नहीं था कि बॉस ऐसा कुछ कर नहीं सकता, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी। तो आपके पास पावर थी, आपने उस पावर को एक्सरसाइज किया, सामने वाले बंदे को नुकसान पहुंचाया। दिस इज कॉल्ड टेकिंग अनफेयर एडवांटेज। सही है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय ने बदतमीजी की थी, उसकी अनएथिकल एक्टिविटी छोटी पड़ गई आपकी अनएथिकल एक्टिविटी के सामने। टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, कमिटिंग इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर। अक्सर क्या होता है, ऑपोजिट जेंडर में ऐसा हो रहा होता है, कभी मेल फीमेल को हरास कर रहा होता है, कभी फीमेल मेल को हरास कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली मेल साइड से हरासमेंट ज्यादा होती है। सही है, लेकिन ऐसा होता है, तो ये इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर पे आ जाता है, या पर्सनल ग्रजेस की वजह से। कि मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशन में कि एक बंदा आया इंटरव्यू के लिए, लिटरली मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ जो ना वाकई सुना रहा हूँ। उसने आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू दिया और बहुत जबरदस्त बंदा था। वो जैसे ही चले गया इंटरव्यू देकर, तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि यार ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, इसको मैं ना जॉब पे रख सकता हूँ। तो मैंने सर जबरदस्त, आप इसको जॉब पे रख लें। तो पता उसने बोला
लेकिन मैं उसको जॉब पे रखूंगा नहीं। मैंने बोला क्यों? तो बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग साथ काम करते थे, इसने ना मुझसे एक दफा बदतमीजी की थी और मुझसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, तो इसने मुझसे बदतमीजी की थी ना, खैर उसके बाद में माफी मांग ली थी, लेकिन यार मैं इसको रख नहीं सकता। तो आई वाज लाइक कि यार मतलब खुदा थोड़ी है यार कि तुझे खुदा भी माफ कर देता है यार, तुम तो कैसे इंसान हो कि तुम किसी को माफ नहीं कर पा रहे। तो ये कमिटिंग इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर के ग्रजेस पाल लेना, या फिर लोगों के जॉब खराब करना, या लोगों को हरास करना, कॉर्नर कर देना, सही है। तो ये क्या है, कमिटिंग इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर पे आ रहा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा होता है। अब्यूजिंग पावर, मिसट्रीटिंग इंडिविजुअल, वही वाली बात है, अगर आप अपनी ऊपर पोजीशन में बैठे हो और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भी अनएथिकल एक्टिविटी है। लोगों के साथ मिसट्रीटमेंट रख रहे हो तो ये भी अनएथिकल एक्टिविटी है। परमिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज, देखो दो बॉसेस हैं, लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन में दो बॉसेस हैं, एक है बहुत सीधा साधा है, अच्छा आदमी है, और दूसरा बहुत बदतमीज है। अब एक बॉस क्या करता है, लोगों को बदतमीजी कर रहा होता है, उनको इंसल्ट कर रहा होता है, ह्यूमिलिएट कर रहा होता है। अब जो परेशान होकर एम्प्लॉयज जाते हैं दूसरे बॉस के पास, बोलते हैं सर आप तो इतने अच्छे नेचर के, ये बदतमीजी करता रहता है, आप कुछ करें। दूसरा बोलता है मैं क्या करूं, मैं तो खुद गरीब हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पावर होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन में अब्यूज अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन के। जब वो बंद हो जाएगी ना तो बैठ के तालियां बजाना, फिर बोलना मैं क्या कर सकता हूँ, सही है। आगे लिखा है वॉयलेटिंग रूल्स, किसी भी किस्म के रूल्स, देखो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स बनते हैं, लोग कितना कि यार वो रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए। तो ये सुनने में बहुत कूल लगता है, लेकिन ये हरकत बहुत नामाकूल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रूल्स ब्रेक कर रहे होते हो तो लोगों की आदत लग जाती है कि लंच ब्रेक है, 1 घंटे का टाइम है, लोग 1.5 घंटे के लिए चले गए, सही है। नमाज जो है उसकी 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी पूरी तरावियां पढ़कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को आदत लग जाती है रूल्स वायलेट नहीं, 5 मिनट तो लेट हूँ, 5 मिनट जल्दी से ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, सही है। या अगर ये पढ़ी हुई चीज मैं ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, रूल्स वायलेट करने की आदत लग जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। कंडोनिंग अनएथिकल एक्शंस, कंडोन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अनएथिकल एक्शंस को एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज प्रमोट होना शुरू हो जाती है। मिस यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइम, कि ऑर्गेनाइजेशन टाइम में ही आपने अपनी बीवी को शॉपिंग करानी है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, से ऑर्गेनाइजेशन टाइम में ही आपने फ्रीलांसिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन टाइम में ही आपने क्या करना है कि घर के सारे सर्फ सौदा लेकर आना है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, सही है। इसके कह रहे हैं सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट को रखेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन लॉस होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा। ये जो तुम वर्ड यूज किया ना अल्टीमेटली, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि शुरू में तो लॉस नजर नहीं आएगा लेकिन अल्टीमेटली हिट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी कह रहे हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किसी कंपनी के, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रिवील कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे कि आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, मैनेजरियल अकाउंटिंग हो गई, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सही है। फिर लिखा हुआ है, इसके लिखा है सर लीगली किसी कंपनी का बॉस किसी एम्प्लॉय को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये अनएथिकल होता है, बिल्कुल सही कमेंट है। अब तक सारी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रही होगी। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज यहाँ पे पूछ लें, किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? जी दोस्तों, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं है, चले ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पे ही पॉज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा तकरीबन 50% ये चैप्टर हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि रात में 1 घंटे की और क्लास कर लें, 1 घंटा मैं कहता हूँ वरना 40 मिनट्स की हमारी क्लास होती है। तो 40 मिनट्स में रात में ये चैप्टर कंप्लीट करके इसको वाइंड अप कर लें, सही है। तो क्योंकि अभी मेरे ख्याल से मैं आगे बढ़ूंगा तो आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी होगी। ज़्यादा बेहतर है कि अब जो है आईटीबी को क्लोज करके कुछ और पढ़ लो, और रात को हम 40 मिनट्स की क्लास करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको पोर्टल पे डाल के दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।